नमस्कार। मैं हूं आलोक वर्मा और हाजिर हूं अपने वादे के मुताबिक फिर एक सच्ची कहानी लेकर। मित्रों, प्रतिशोध हमेशा सामने वाले के लिए बर्बादी का संदेश लेकर आती है। बदला लेने की जो नीयत होती है वो सामने वाले को बर्बाद करने की होती है, लेकिन सच तो यह है कि आदमी खुद को भी बर्बाद करने की उस समय साजिश रच रहा होता है। आज की ये कहानी, इस बार इस वीडियो की ये कहानी दिल्ली की एक ऐसे सत्य अपराध कथा पर आधारित है जिसके सब जुडिस होने की वजह से मैं बेशक पात्रों के नाम बदल दे रहा हूं, लेकिन इस सत्य कथा को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसका रिश्ता तुगलकाबाद किले से है। जी हां, वही तुगलकाबाद किला जिसको गयासुद्दीन तुगलक के लोगों ने अपना तुगलकाबाद बनाया था और इस किले का नाम इसीलिए तुगलकाबाद पड़ा था। वैसे तो ये संघर्ष और न जाने कितने चीजों का उदाहरण है, लेकिन जो सत्य अपराध कथा आपको सुनाने में जा रहा हूं वो काफी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसलिए ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मित्रों, साउथ दिल्ली की यह बात है। पुलिस कंट्रोल रूम में उस दिन भी रोज की तरह कॉल्स आ रही थी। पुलिस के लोग कॉल्स को सुन रहे थे, लेकिन अचानक एक ऐसा कॉल आया जिसने पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दी। यह कॉल तुगलकाबाद किले के अंदर एक अधजली लाश मिलने का था। ज्वाइंट सीपी से लेकर इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी दौड़ पड़े घटनास्थल की तरफ। जब स्पॉट पे पहुंचे तो एक युवक की अधजली लाश मिली। पहचान का कोई ऐसा चीज नहीं मिला जिससे लाश को पहचाना जा सके किसकी लाश है। मामला साफ तौर पे ये तो समझ में आ गया था कि मर्डर का है। लाश किले के सुनसान इलाके वाले जंगली इलाके की तरफ मिली थी, इसलिए किसी तरह का चश्मदीद गवाह भी पुलिस को नहीं मिला। आखिर मशक्कत की गई, काफी मशक्कत की गई कि कैसे इस लाश की शिनाख्त की जाए। तो लाश के शरीर पर एक टैटू का निशान था। पुलिस होती है और आखिरकार इस मामले में भी पुलिस ने उस टैटू के जरिए ही उस शख्स की पहचान कर ली जिसकी अधजली लाश पूरे पुलिस महकमे को उस दिन सख्ते में डाल चुकी थी। मित्रों, कहानी की सुविधा के लिए हम उसका नाम रॉकी रख लेते हैं। पुलिस ने टैटू के जरिए रॉकी की पहचान तो कर ली, अब उसके घर और दूसरे चीजों की पहचान करनी थी। आखिरकार पुलिस इसमें कामयाब हुई और रॉकी नोएडा का रहने वाला निकला। कहानी आपको यहां तक बहुत सिंपल सी लग रही होगी, लेकिन जब जब विश्वास कीजिए, जब जब आपको लगेगा कि कहानी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से सुलझ गई, तब तब ये कहानी उलझ जाएगी। जी हां, यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस को अधजली लाश मिल गई थी, पुलिस को उसके परिवार वाले मिल गए थे, लेकिन पुलिस के पास अभी ऐसा कुछ भी नहीं था कि आखिर मोटिव क्या था, किसने मर्डर किया, क्यों यह तुगलकाबाद किले में आया था रॉकी। ये सब कुछ ब्लाइंड था। बड़ा मुश्किल था इसकी तह तक जाना। किले के अंदर अधजली लाश मिली थी, इसलिए मीडिया प्रेशर भी था और पुलिस के आला अधिकारियों का प्रेशर अपने लोकल अधिकारियों पर भी था। मामले को जल्दी सुलझाना जरूरी था। आखिरकार पुलिस ने रॉकी, यानी जिसकी लाश मिली थी, उसका सीडीआर खंगालना शुरू किया। बहुत दिन लगे, बहुत टाइम लगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था सीडीआर से भी। लेकिन पुलिस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉल डिटेल्स के एक्सपर्ट होते हैं। इस मामले की जांच करने वाले
वाली टीम में भी एक ऐसा ही शख्स मौजूद था, ऐसा ही पुलिस वाला मौजूद था, जिसने आखिरकार एक नंबर ढूंढा जो 15 दिन पहले ही, जिससे रॉकी की बात होनी शुरू हुई थी और काफी और टाइम में बात होती थी और लंबी बातचीत होती थी, और आखिरी वक्त जिस दिन लाश मिली थी उसके कुछ देर पहले तक, यानी 2-4 घंटों पहले तक उसकी लोकेशन और रॉकी की लोकेशन भी पास पास थी। पुलिस ने उस नंबर को निकाला और उसकी पहचान करनी शुरू की तो मामला और भी संजीदा हो गया। यह फोन नंबर जिससे 15 दिन पहले ही रॉकी ने बातचीत शुरू की थी, दरअसल एक लड़की थी, एक लड़की का नंबर था। उसका नाम हम कहानी की सुविधा के लिए रीना रख लेते हैं। रीना के फोन नंबर से पुलिस ने रीना को थाने बुलाया और उससे पूछताछ शुरू की। रीना शुरुआत में बिल्कुल कहती रही कि मैं रॉकी को क्यों बुलाऊंगी। आखिरकार पुलिस को उससे पूछताछ के लिए पुलिसिया अंदाज का इस्तेमाल करना पड़ा और फिर जो कहानी निकलकर सामने आई, विश्वास कीजिए आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। दरअसल ये मर्डर के लिए हनी ट्रैप का मामला था। रीना ने जो पुलिस को बताया उसके मुताबिक रॉकी को हनी ट्रैप में लेने के लिए रीना के भाई ने, जिसका नाम हम जीवा रख लेते हैं, जीवा ने उकसाया था, तैयार किया था। उसके पीछे की क्या कहानी थी वो भी सुन लीजिए। और जिस दिन रॉकी की लाश मिली उस दिन रॉकी नहीं, रॉकी का एक दोस्त, उसका नाम हम मनु रख लेते हैं, मनु की भी हत्या होनी थी और उस दिन पुलिस को डबल लाश मिलनी थी, लेकिन एक ही लाश मिली। ये भी रीना से पूछताछ में पुलिस को पता चल चुका। रीना से पूछताछ में पुलिस को यह भी पता चला कि सिर्फ रीना ही नहीं बल्कि एक और, जिसका नाम हम आशा रख लेते हैं, वो भी उस समय मौका वारदात पर मौजूद थी। अब पुलिस को जानना था पूरी कहानी। दरअसल रीना के भाई जीवा, जिसकी शादी काफी साल पहले हो चुकी थी, लेकिन बाद में वह किसी तरह रॉकी के बुआ के संपर्क में आ गया था। वो शादी भी करना चाहता था, लेकिन रॉकी के बुआ के परिवार वालों को पता चल गया था कि रॉकी जो जीवा है वो शादीशुदा है और शादी टूट गई थी। रॉकी की बुआ ने उसे मिलना जुलना भी छोड़ दिया था। दूसरी तरफ रॉकी के मामा यानी मनु जो उसका दोस्त था, उन लोगों के साथ रॉकी के बुआ की शादी तय हो गई और शादी के कुछ दिन पहले ही जब जीवा को यह पता चला तो अपनी मां के साथ रॉकी के घर पहुंच गया। वहां पर उसने गली में काफी शोरगुल मचाया और कहा कि वो शादी नहीं होने देगा। अपने और रॉकी के बुआ के संबंधों की भी बहुत सारी अश्लील बातें और जो बदनाम करने वाली बातें हैं वो उसने बकनी शुरू कर दी। इस पर गुस्से में आकर रॉकी और मनु ने उसे और उसकी मां को पिटाई कर वहां से भगा दिया। बस यही आधार था जिसने जीवा को प्रतिशोध लेने के लिए उकसाया। प्रतिशोध की आग में वो इतना अंधा हो गया कि उसने अपनी बहन को पटाना शुरू किया। शुरुआत में उसकी बहन यानी रीना इस बात के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन आखिरकार भाई ने जब मां के अपमान की दुहाई दी तो रीना तैयार हो गई रॉकी को हनी ट्रैप में फांसने के लिए। पहले तो 15 दिन रीना ने रॉकी से बातचीत की और 15वें दिन उसको तुगलकाबाद किले में मिलने के लिए बुलाया और उसने यहां तक कहा कि तुम्हारे दोस्त के लिए मेरी एक सहेली है जिसका नाम आशा था, वो मनु से उसकी दोस्ती करा देगी और फिर वो दोनों अलग रहेंगे, हम दोनों अलग रहेंगे। इस टाइप से हनी ट्रैप, आप जानते हैं हनी ट्रैप किस तरह होता है। हनी ट्रैप करके उसको तुगलकाबाद बुलाया गया। मनु भी वहां पहुंचा था। मनु आशा के साथ तुगलकाबाद किले में घुसा टिकट लेकर और रॉकी रीना के साथ अंदर घुसा। एकांतवास के बहाने रीना रॉकी को जंगल की तरफ ले गई जहां पहले ही रीना के भाई जीवा और उसके 3 और दोस्त छिपे हुए थे। जब ये रीना से बात करने में व्यस्त हो गया रॉकी,
उसी समय चारों दोस्तों ने उस पर अटैक कर दिया और चाकू से उसे गोद डाला। बाद में उस पर पेट्रोल डालकर आग भी लगा दी। मनु दूर से उसको शक हुआ। जब वो रॉकी को ढूंढने निकला और लाश को जलती हुई देखा तो डर कर भाग गया था और उसने किसी से भी इस घटना का जिक्र नहीं किया, डर के मारे। प्रतिशोध की आग तो बुझ चुकी थी, लेकिन रीना के कन्फेशनल स्टेटमेंट और इंट्रोगेशन के बाद रेलिवेंट एविडेंस जुटाने के बाद पुलिस ने रीना के भाई और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही जो रीना की सहेली थी आशा, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। प्रतिशोध की ये कहानी यहीं तक थी, लेकिन मित्रों, इस कहानी ने आपको क्या संदेश दिया, आप क्या समझे, पुलिस ने कैसे इन्वेस्टिगेशन किया, इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको सच्ची कहानी का ये सिलसिला कैसा लगता है, ये भी जरूर बताइएगा। फिर हाजिर होऊंगा एक नई सच्ची कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।